इंडोनेशिया में दिखेगा बिहार का जलवा। जी हाँ, भले ही बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की मशहूर लहठी की बिक्री बिहार में कम हो गई हो, लेकिन देश विदेश में लोग आज भी मुजफ्फरपुर की लहठी की मांग करते हैं। और अब ये मांग सिर्फ आम जनता तक नहीं, बल्कि इंडोनेशिया में होने वाले G20 सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्षकों को अब मुजफ्फरपुर की मशहूर लहठी दी जाएगी, जिसको लेकर अब उद्योग विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। तो आपको बताते हैं क्या है ये G20 सम्मेलन, और साथ ही मुजफ्फरपुर की लहठी का भी खास होना इतना क्यों माना जाता है, सब कुछ बताएंगे आगे खबर में। मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20, यानी कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का ये समूह है। एक G20 का गठन साल 1999 में हुआ था। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य दुनिया के आर्थिक विकास की चिंता करना और कारोबार के क्षेत्र में काम करना है। और इस बार G20 सम्मेलन 15 और 16 नवंबर को होना है, जहां मुजफ्फरपुर की लहठी वहां शामिल हुए राष्ट्रीय अध्यक्षकों को भारत की ओर से तोहफे के तौर पर दी जानी है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि मुजफ्फरपुर की लहठी की मांग सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि देश के अलावा विदेशों में भी हो रही है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अयोध्या, रामेश्वरम, इलाहाबाद सहित देश के कई नामी शहरों के अलावा नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका तक मुजफ्फरपुर की लहठी जाती है। वहां लोग इसे पसंद करते हैं। इसकी मांग तो इतनी ज्यादा है कि ऐश्वर्या राय समेत कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिनकी शादी में यहीं से लहठी गई थी। और अब इसीलिए नवंबर महीने में होने वाले G20 सम्मेलन में शामिल सभी राष्ट्रों के अध्यक्षकों को भारत की ओर से मुजफ्फरपुर की लहठी तोहफे के रूप में दी जानी है। 15 नवंबर से इंडोनेशिया के बाली में G20 सम्मेलन होने वाला है, जिसमें कि भारत को अगले साल होने वाले सम्मेलन की अध्यक्षता की जिम्मेवारी भी सौंपी जाएगी। आपको बता दें, G20 सम्मेलन को खास बनाने के लिए भारत की ओर से ये कदम उठाए गए हैं, जहां सिर्फ लहठी ही नहीं बल्कि हाथों से बनाया गया खास उपहार भी दिए जाने की बात सामने आई है। और अब इसकी तैयारी भी उद्योग विभाग में शुरू हो चुकी है। वैसे तो बिहार की कई ऐसी चीजें हैं जो विदेशों में भी चर्चा का विषय बन जाती हैं, लेकिन अगर बात हाथों में पहने जाने वाले लहठी की करें, तो बिहार के मुजफ्फरपुर का लहठी काफी ज्यादा देश विदेश में लोग पसंद करते हैं। बाकी बिहार में भी एक समय में लहठी उद्योग काफी अच्छा खासा आगे बढ़ रहा था। मुजफ्फरपुर की बनी लहठी ने दूसरे राज्यों के साथ पड़ोसी देशों में भी अपनी एक अलग ही पहचान बना रखी थी, लेकिन धीरे धीरे अब इस कारोबार से जुड़े लोग ज्यादा बिक्री ना हो पाने की वजह से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। हालांकि अभी भी लहठी की मांग है, लेकिन जो बिक्री पहले हुआ करती थी वो अब एकदम से कम हो गई है। लाह की लहठी के निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध कुढ़नी प्रखंड के चैनपुर वाजिद गांव में अब सन्नाटा सा पसरा देखने को मिलता है। एक समय में वहां की बनी लाह की लहठी की काफी मांग हुआ करती थी। मुजफ्फरपुर से लेकर देश की कई चूड़ी मंडी में यहाँ के लाह की लहठी की एक खास पहचान हुआ करती थी, जिसे लोग बेहद ज्यादा पसंद करते थे। बाकी लहठी कारीगरों की भी सरकार से शिकायत है। उनका कहना है कि सरकार कहती तो है कि वो गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। बैंक में जाने पर बैंक का कहना है कि ये गांव उस बैंक के अंदर आता ही नहीं है। स्थानीय लोगों ने आसपास के सभी स्थानीय बैंकों में जाकर देख लिया है। सभी बैंकों ने इस गांव को अपने एरिया के अंदर बताने से इनकार कर दिया है। बाकी इस्लामपुर में भी 6 दशक से लहठी का निर्माण और कारोबार चल रहा है। वहां 500 से अधिक छोटे और बड़े व्यवसायी हैं। करीब 15,000 से अधिक कारीगर हैं। ऐसे में जिले में कुल 50,000 लोगों की आजीविका इसी लहठी के बिजनेस से जुड़ी हुई है। 50 से लेकर 5 लाख रुपए तक की लहठी यहाँ बनती है। सालाना 50 करोड़ से अधिक का व्यवसाय यहाँ होता है। इस्लामपुर के अलावा रामबाग, तिलक मैदान रोड और पंखाटोली भी लहठी निर्माण के लिए जानी जाती है। ऐसे में लहठी को वैश्विक पहचान दिलाने की कवायद से लहठी व्यवसायियों और कारीगरों में काफी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि G20 में शामिल हुए राष्ट्रीय अध्यक्षकों को भेंट में लहठी दी जानी है, जिसकी तैयारी लहठी कारीगरों ने शुरू भी कर दिया है। बाकी अब आप बताइए, क्या आपको मुजफ्फरपुर की खास लहठी के बारे में पहले से पता था, या G20 सम्मेलन को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।